हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं रिव्यू कर रही हूँ डॉक्टर शिखा का प्लान लूज़ 10 kgs इन 10 days। ये प्लान उन्होंने 2 महीने पहले पोस्ट किया था। और इसका मैंने प्रॉमिस किया था मैं रिव्यू आज आपके पास लेके आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको रिव्यू करना। अपनी सुपर्ब सी मोरिंगा टी बनाने के लिए एक ग्लास में मैं ल्यूक वार्म यानी गुनगुना पानी ले रही हूँ। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं स्क्वीज कर दूंगी हाफ लेमन और उसके बाद इसको मिक्स कर दूंगी एंड दैट्स सिंपल। इतना इजी है अपना मोरिंगा टी बनाना। इसको एज मॉर्निंग ड्रिंक आप एक ग्लास ले सकते हैं ल्यूक वार्म। मॉर्निंग ड्रिंक के लिए डॉक्टर शिखा ने बताई है मोरिंगा टी। मोरिंगा टी इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि अगर आप सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर पीना चाहते हैं सुबह, लेकिन मोरिंगा लीव्स या मोरिंगा पाउडर अपने खाने में जनरली इंक्लूड करें एज अ रेगुलर फॉर्म ऑफ डाइट, इट कैन स्टिल गिव यू दोज बेनिफिट्स। इसमें डाल देंगे हम अपने धनिया के पत्ते यानी कोरिएंडर लीव्स और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब इसको मिक्स कर देंगे, ये इसका टेस्ट और भी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है हमारी खिचड़ी, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही यमी सी। तो अब राइस खिचड़ी खाने की बजाय आप ये ओट्स खिचड़ी खाइए। ये टेस्ट में और भी ज्यादा यमी है और वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है और ये आपको जबरदस्त वेट लॉस देगी और खाने में भी बहुत ही ज्यादा डिलिशियस है। ब्रेकफास्ट के लिए डॉक्टर शिखा ने बताई है ओट्स खिचड़ी, और उसमें वेजिटेबल्स भी डाली हैं। नो डाउट सब्जियां डालने से काफ़ी रिच हो जाती है, काफ़ी हेल्दी हो जाती है। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे कीप यू फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू हैव ओट्स khichdi in the morning. My only point here would be whether एक bowl of oats khichdi is enough, because ये डिपेंड करता है हमारी जो डाइट है, हमारा ब्रेकफास्ट है या कितनी क्वांटिटी खानी है, ये हमारी एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो मैंने ये अपने पिछले वीडियो में भी कहा था और मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि ये जो क्लेम्स होते हैं लूज़ 10 kgs इन 10 days, हमें सोचना चाहिए कि ये कितने सेफ़ और रियलिस्टिक हैं। इज़ इट प्रैक्टिकल कि हम लोग डेली अपना 1 किलो वेट कम करेंगे? और हमारी स्किन का क्या होगा अगर हम कोई एक्सरसाइज साथ में नहीं कर रहे हैं? तो क्या हमारी स्किन सैग नहीं करेगी? हमारी स्किन को श्रिंक करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और अगर हम इतनी जल्दी जल्दी वेट लूज़ करेंगे तो हमारी स्किन तो बिल्कुल सैग करने लग जाएगी। हम सब जानते हैं कि इनिशियल जो हमारा वेट लूज़ होता है वो वाटर वेट जाता है। तो हो सकता है जब आप स्टार्ट करें तो 1-2 किलो आपका फटाफट कम हो जाए, बिकॉज़ वो सारा वाटर वेट जाता है। लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल नहीं है कि आप हर दिन 1-1 किलो लूज़ करेंगे। इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी, जैसे अगर हमारी फैमिली में कोई बच्चा होता है या स्टूडेंट है जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी और लास्ट के 10 डेज़ में वो कहता है कि मैं पूरी पढ़ाई कर लूँगा और एग्ज़ाम्स में भी मेरे ठीक नंबर आ जाएँगे। हम सब जानते हैं कि दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। सिमिलरली क्या हमारी बॉडी पे स्ट्रेस नहीं होता अगर हम 10 दिन के अंदर 10 किलो लूज़ करना चाहें? अपनी वीडियो में आगे डॉक्टर शिखा ने कहा है कि हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हमने लास्ट ईयर क्या गलत किया जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं हो पा रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई थिंक वी शुड ऑल रिफ्लेक्ट हमारे एक्शंस पे। पर हमें ये भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हम सब जानते हैं कि ना तो ये हेल्दी है, ना ये प्रैक्टिकल है कि हमारा 10 दिन में 10 किलो कम होगा। लेकिन फिर भी हम ये वीडियोस देखते हैं और फिर भी अपने आप से उम्मीद रखते हैं कि हम 10 किलो कम कर लेंगे। क्या हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे शॉर्टकट्स, कि हमें एक्सरसाइज ना करनी पड़े और हमें कोई मैजिकल पाउडर मिल जाए जिससे कि हम अपना वेट फटाफट कम कर लें? कि जब हम डाइट प्लान बनाते हैं तो उसमें हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमारा लाइफ़स्टाइल कैसा है, सेडेंटरी है, हम एक ही जगह बैठ के काम करते हैं या बहुत फिज़िकल एक्टिविटी है, हमारी एज क्या है, हमारा जेंडर क्या है। ये सब चीज़ें देख के ही हमें एक अपना प्लान बनाना पड़ता है। तो एक जनरल प्लान कि आप 1 बोल दाल खा लीजिए या 1 बोल आप उपमा या खिचड़ी खा लीजिए, हाउ कैन दैट वर्क फॉर एवरीवन? वो सबके लिए कैसे बराबर हो सकता है? प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये प्लान इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और फिर हमें लगती है भूख, अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, एंड देन वी ब्रेक द डाइट प्लान और हमें जो सामने आता है हम वो खा लेते हैं, और फिर हम अपने आप को ब्लेम करते हैं कि प्रॉब्लम हमारे साथ है, हम फॉलो नहीं कर पाए।
एनीवेज़ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या-क्या ऑप्शंस दिए थे डॉक्टर शिखा ने थोड़ा ये लेमन डाइट जूस प्लान में। एंड दैट इज इट। बस इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। आपके पास घर में जो भी फ्रूट्स पड़े हो ना गाइस, आप इसका फ्रूट चाट बना के खा सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही डिलिशियस लगता है। और उसमें आप मिंट के जो पत्ते हैं ना, जो पुदीना के पत्ते हैं, वो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, उसका बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। एंड जो भी मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो बहुत अमेजिंग लगते हैं इसके अंदर। आप जरूर इसको ट्राई करिएगा। कभी कभी हम लोग मिड ब्रेकफास्ट मील के लिए दिया है डॉक्टर शिखा ने फ्रूट चाट व्हिच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी हेल्दी, वेरी फिलिंग एंड वेरी न्यूट्रिशियस, सो गो फॉर इट। कि तो मजा आ जाएगा गाइस। आप इसको जरूर ट्राई करिए, अपने लंच में इंक्लूड करिए। ये आपको जबरदस्त वेट लॉस देगी और साथ में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड कर देगी आपके टेस्ट बड्स को। मजा आ जाएगा आपको इस दाल को खा के। दाल में होता है प्रोटीन, जिसकी हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और मैं ये अपने क्लाइंट्स को तो जैसे कि डॉक्टर शिखा ने कहा, हाँ, दाल में प्रोटीन काफ़ी होता है लेकिन कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं होते। कंप्लीट प्रोटीन्स हमें तब मिलते हैं जब हम दाल को राइस के साथ या रोटी के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ व्हेन वी गेट अ फुल प्रोटीन्स। और लंच में कार्बोहाइड्रेट्स कोई ऐड नहीं किए हैं, हमारे पास सिर्फ एक बोल दाल है। अगेन माई क्वेश्चन कम्स वेदर एक बोल दाल इज़ गोइंग टू बी इनफ। नॉर्मली अगर हमारा लंच हैवी होता है तो शाम तक हमें भूख नहीं लगती है, एंड देन वी कैन ईजिली हैव अ लाइट स्नैक इन द इवनिंग एंड अ लाइट डिनर। इवनिंग में डॉक्टर शिखा ने दी है रिफ़्रेशिंग टी लेमन और मिंट के साथ, और साथ में उन्होंने कहा है कि आप लीजिए एक बोल मखाना। आई थिंक इट्स अ गुड इवनिंग स्नैक, बट जैसा कि मैंने पहले कहा है, विद अ वेरी लाइट लंच एक बोल दाल, you will most probably feel very hungry by evening. रात के लिए डॉक्टर शिखा ने दी है मसाला कैबेज, विच इज़ बेसिकली आप सब्ज़ी खाइए, कोई भी सब्ज़ी खाइए बिना रोटी या राइस के, कार्ब्स अवॉइड करिए, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड आइडिया। डिनर हैज़ टू बी लाइट एंड यू शुड अवॉइड कार्ब्स एज मच एज़ पॉसिबल। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर आप लंच में थोड़े से कार्ब्स इंक्लूड कर दें तो चांसेस ये हैं कि बाय इवनिंग यू विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव अ वेरी लाइट डिनर। आपको ऐसी कार्ब्स की ज़रूरत फील नहीं होगी। So this is my overall review of the plan. I'll be coming with more videos. Let me know if you find this helpful. Till then, bye.